नमस्कार प्यारे मेरे बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों के माता पिता। मैं जयशंकर तिवारी, विशेष अध्यापक, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जींद। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और समाज कल्याण दफ्तर से जुड़ी छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनें और समझें। बच्चों, जब भी हमें कोई किसी भी रूप में दिव्यांगता से ग्रसित कोई बच्चा हमें मिलता है तो उसकी दिव्यांगता के आधार पर हम उसका सबसे पहले मेडिकल असेसमेंट कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल की मदद लेते हैं, माता पिता को सलाह देते हैं या उससे पता करते हैं कि कभी आपने अपने बच्चे को किसी हॉस्पिटल में इलाज कराया, दिखाया, जानकारी हासिल करते हैं। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो एक स्तंभ का काम करता है। हम कितने भी गला फाड़ करके कहें हमारे अंदर ये कमी है, इतनी दिव्यांगता है हमारे अंदर, लेकिन जब तक सरकारी हॉस्पिटल द्वारा उसकी प्रामाणिकता तय नहीं कर दी जाती, तब तक वो बच्चा दिव्यांग नहीं माना जाता। तो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले हमें कोई भी कमी वाला बच्चा मिलता है, उसे हम असेसमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बता देते हैं। सुनने में कमी, दिखाई देने में कमी, हाथ पाँव में कमी, दिमाग में कमी, कहीं भी कोई अगर कमी नज़र आती है तो उसे हम मेडिकल हॉस्पिटल में असेसमेंट कराने की सलाह देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उस विकलांगता के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टर असेसमेंट करते हैं, उसकी पर्ची बना करके उसे असेसमेंट किया जाता है। अगर वो बच्चा लगता है कि इसकी दिव्यांगता हमारे हॉस्पिटल में बनने लायक है या उसके विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो वो असेसमेंट कर और समय दे देते हैं कि भाई बुधवार को आकर के और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। या अगर उस तरह के विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं तो वो बड़े हॉस्पिटलों में पीजीआई के अंदर रेफर भी कर देते हैं, या अगर वहाँ से जांच कराई हुई रिपोर्टें हैं तो उसकी भी तहकीकात करते हैं, देख करके और वो करते हैं। अगर ज़्यादा ही पुरानी रिपोर्टें हैं तो नई असेसमेंट रिपोर्ट मंगवाते हैं उन रेफर करके, और उसके बाद ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिनिमम परसेंटेज है वो दिव्यांगता के लिए 40% है। 40 से 100 तक का सर्टिफिकेट बनाया जाता है। 40% से शुरुआत होती है और 100% के अगर वो बच्चे होते हैं तो उनके लिए पूरे हरियाणा के किसी भी हॉस्पिटल से, यदि किसी भी जिले के सरकारी हॉस्पिटल से यदि 100% का मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हम बच्चे का
पहचान पत्र बनवा सकते हैं। उसके बाद बस का और रेलवे का कंसेशन सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, बस का पास भी बनवा सकते हैं। बस के पास के साथ में एक अटेंडेंट भी साथ में, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी दिव्यांगजन अपने साथ में अपनी सहायता के लिए एक अटेंडेंट भी फ्री लेके चल सकता है। अगर मानसिक रूप से 100% दिव्यांग कोई बच्चा है तो उसे, या कोई दिव्यांगजन है तो उसे बसों में या रेलवे में अकेले चलने की सुविधा नहीं है। बगैर अटेंडेंट के उन्हें ले जाना असंभव है, या कानूनी रूप से भी वर्जित है। तो इस प्रकार वो असेसमेंट करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं, बस पास, रेलवे का कंसेशन भी मोहर लगा करके दे देते हैं। बस का पास पर मोहर लगा करके देने के बाद वो सरकारी कागज सारे पूरा करके और रोडवेज के दफ्तर में भी उसे हम मोहर लगवाने के लिए ले जाते हैं। रोडवेज का कोरम पूरा करके और मोहर लगा करके हमें वो बस का पास मिल जाता है। अगर असेसमेंट के दौरान हमें लगता है कि इस बच्चे में कुछ सुधार हो सकती है, इसकी दिव्यांगता में कुछ सुधार हो सकती है, इसका इलाज संभव हो सकता है, तो हमारे विशेषज्ञ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं वो अभिभावक को परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं कि इन्हें पीजीआई के अंदर ले जाकर के इनकी जांच कराई जाए। इस बच्चे में थोड़ी बहुत सुधार हो सकती है, इसका इलाज करवाया जा सकता है, या इसको रेड क्रॉस द्वारा कौन सा उपकरण दिया जा सकता है। तो इस प्रकार वो जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो इलाज के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर देते हैं कि इसका कम से कम आप इतने दिन तक इलाज देखिए, या पीजीआई के अंदर जांच कराइए और वहां से इलाज लीजिए। वो उपकरण के लिए भी रेड क्रॉस को दिव्यांगता के अनुसार कौन सी उपकरण दिया जाए, कितनी उनके अंदर विकलांगता है और कौन सी उपकरण उनके लिए सुविधाजनक होंगी, ये सरकारी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर ही सुनिश्चित करते हैं। पहचान पत्र बनाने के लिए ब्लड सैंपल लेना, उसकी ग्रुप जांच करना, ये भी कार्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। समय समय पर हमारे पूरे जिले के प्रत्येक खंडों का मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया जाता है। इसमें नंबर के अनुसार उस खंड के स्पेशल टीचर, वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स और अन्य हॉस्पिटल से जुड़े कर्मचारी वो कैंप के अंदर दिव्यांग बच्चों को लेके आते हैं और उनकी कैंप के दौरान जांच कराई जाती है। मेडिकल कैंप में सभी तरह के दिव्यांग विशेषज्ञ
डॉक्टर सभी तरह के दिव्यांगता जांच करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर यदि हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं तो, या अगर उनकी कमी है तो सरकारी हॉस्पिटल बाहर से भी हमारे कैंपों में डॉक्टर मुहैया कराता है और हमारी पूरी मदद करता है। पूरी टीम हॉस्पिटल की मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने से लेकर के जांच, ब्लड ग्रुप कैंप के अंदर ये सभी मौजूद होते हैं। बड़ी ही तन्मयता के साथ हमारे दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो अगर ऑडियोमेट्री है या सुनने में जो दिक्कत के लिए मेरे यहाँ जिले के अंदर अगर वो डॉक्टर मौजूद नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाहर से या पीजीआई से भी डॉक्टरों की टीम बुलाते हैं। जिस विभाग के डॉक्टर की कमी होती है वो बाहर से भी डॉक्टर बुलाए जाते हैं। इस प्रकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है और समय समय पर ये हमारे दिव्यांग बच्चों की हर प्रकार की जांच में हमारा सहयोग करते हैं। कैंप में जांच किए गए किन किन बच्चों का बस पास बनेगा, रेलवे का कंसेशन बनेगा, पहचान पत्र बनेगा, ये सारी चीजें ये कर्मचारी सुनिश्चित करते हैं। वो विशेषज्ञ लोग परसेंटेज वगैरह अंकित करके दे देते हैं। उनकी सुविधा के अनुसार बस का पास, पहचान पत्र, ये सारी चीजें भरवा करके जमा कराई जाती है और उन मेडिकल सर्टिफिकेटों के ऊपर या बस पास या कंसेशन सर्टिफिकेट या पहचान पत्र के ऊपर जिन जिन डॉक्टरों की मोहर की, हस्ताक्षर की जरूरत होती है, वो कर्मचारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जितना जल्दी हो सकता है ये सब कार्य पूरा करा करके हमें मेडिकल सर्टिफिकेट, बस पास और रेलवे का कंसेशन उपलब्ध कराया जाता है। और इस प्रकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल की महत्वपूर्ण भूमिका दिव्यांग बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो विद्यालय से दूर हैं, विद्यालय नहीं पहुंच सकते, विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं, क्या रेड क्रॉस के द्वारा उनको कौन सी उपकरण दिलवाई जाए, कैसे उनको सुविधा हो सकती है, ये सारे कैंपों के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये डॉक्टर हमें मुहैया कराते हैं। रेड क्रॉस को लिख करके दे देते हैं, जैसे व्हीलचेयर है, ट्राईसाइकिल है, ये सुनने की मशीन है, बैसाखी है, क्लिपर्स है, जूते हैं, कैसे सुविधाजनक छड़ियाँ हैं, चश्मे हैं, तो कैसे सुविधा मिल सके इन दिव्यांग बच्चों को। हमारा हॉस्पिटल हमारे बच्चों को काफ़ी सहयोग करता है। इस तरह दिव्यांग बच्चों के जीवन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अहम रोल है और ये हमारी बहुत ही मदद करते हैं। धन्यवाद।